नमस्कार, मैं विजय कुमार। आप सभी छात्र और छात्राओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे समास के विषय में। आशा है कि आप लोग पिछली वीडियो को ध्यानपूर्वक देखे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम अध्ययन करेंगे कि समास की परिभाषा क्या है, समास आखिर है क्या, समास की आवश्यकता हमें हिंदी व्याकरण में पड़ती क्यों है, ठीक ना, और इसको कैसे बनाते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, समस्त पद क्या होता है, विग्रह क्या होता है, इन सब के बारे में भली बात अध्ययन करेंगे और ये देखेंगे कितने प्रकार के भी होते हैं। तो चलिए कॉपी कलम ले लीजिए और शुरू करते हैं। नए शब्द के लिए जिन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है उनमें सबसे प्रमुख क्या है, समास होता है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करने की प्रक्रिया या संक्षेपीकरण, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को पास पास लाकर नए शब्द का क्या कर देना, निर्माण कर देना, यह क्या कहलाता है, समास। और जो नया शब्द बने वो क्या हो, सार्थक हो। हम देख रहे हैं हवन के लिए सामग्री, ये इतना बड़ा शब्द है, हम इसको जोड़ेंगे क्या, हवन सामग्री कह देंगे। तो हवन के लिए जो सामग्री की जरूरत है वो क्या हो जाएगी, हवन सामग्री। देखिए कमल नयन, ये क्या है, शब्द है, इनका मेल हुआ है, समास बनाया गया। जैसे कमल के समान नयन हैं जिसके, अर्थात क्या, श्री राम। फिर देखते हैं नियमानुसार, नियम के अनुसार। गौशाला, गौशाला किसे कहते हैं, गायों को रहने के लिए जो शाला बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, गौशाला, ठीक ना। डाक खाना, डाक के लिए खाना का यहाँ अर्थ होगा घर से, ठीक। समस्त पद, यानी कि समस्त पद किसे कहते हैं, समासिक प्रक्रिया में बने नए शब्द को समस्त पद कहते हैं। जैसे पुस्तक के लिए आलय, तो पुस्तकालय क्या हो गया, समस्त पद हो गया इसमें। समुद्र तक, आ समुद्र ना, राजा और रानी को क्या, राजा रानी, यानी कि समस्त पद क्या हो गया, राजा और रानी। अब देखते हैं पूर्व पद। समस्त पद हम जान गए, अब पूर्व पद किसे कहते हैं। जैसे समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद कहते हैं। जैसे समस्त पद क्या हो गया, राजकुमार, उससे पहले क्या आया है, राजा का कुमार, ये क्या हो गया, पूर्व पद पहले। मन से चाहा हुआ, मनोवांछित, ठीक। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति जो है ये हो गया पूर्व पद। और देशभक्ति क्या हो जाता है, समस्त पद। अब कहेंगे इन समस्त पदों में राज, मनो, देश, ये क्या आएंगे, पूर्व पद, यानी कि पहले ही आए हैं, ठीक ना। अब इसमें देखेंगे उत्तर पद, स्थिति के अनुसार, यथा स्थिति। इसमें हम कहेंगे यथा क्या हो गया, पूर्व पद हो गया और स्थिति उत्तर पद हो गई, ठीक। इसी तरह प्रत्येक दिन, प्रति क्या हो गया, पूर्व पद, और दिन क्या हो गया, उत्तर पद, ठीक ना। इसी तरह नील और गगन, नील गगन। अब देखते हैं समास विग्रह, समस्त पद में प्रयुक्त शब्दों को पहले जैसे स्थिति में लाना, अर्थात अलग अलग करना, समास विग्रह। अगर कोई पूछा कि समास विग्रह किसे कहते हैं, जैसे लिखा है विषधर, अब विषधर को जब हम अलग अलग क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। समास क्या हो जाएगा, विग्रह। यानी कि समास क्या है, दो जो प्रयुक्त किए गए शब्द हैं अलग अलग शब्दों को मार्जित कर दें या एक साथ जोड़ दें, उससे जो नए शब्द का
निर्माण होता है वह शब्द कैसा होगा, सार्थक भी होता है तो उसे समास कहते हैं। और समास विग्रह उसे कहते हैं सार्थक शब्द को क्या किया जाता है कि तोड़ दिया जाए, ठीक ना, अलग अलग कर दिया जाए तो उसे विग्रह कहते हैं। जैसे विषधर यानी कि विष को धारण करने वाला, ये क्या हो गया, समास का विग्रह हो गया। समास कौन है, विषधर, ये क्या है, समस्त पद बना है ना। फिर गंगा तट, गंगा का तट, जैसे ही गंगा तट को क्या किए, थोड़ा विखंडित किए तो क्या बन गया, विग्रह। ठीक, अब देखते हैं समास की विशेषताएं। समास दो या दो से अधिक पदों का मेल है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप सभी लोगों को इस 4-5 पॉइंट जो दी गई हैं इसको तो जरूर पढ़ना चाहिए। दूसरी पॉइंट है, समास में शब्द पास पास आकर नए शब्द बनाते हैं। ठीक, पदों के बीच विभक्त चिन्ह का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। समास से बने शब्द कभी उत्तर पद प्रधान होते हैं, ठीक ना, अर्थात कभी पूर्व पद कभी अन्य पद, इसके अलावा कभी कभी दोनों पद क्या हो जाते हैं, प्रधान होते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो पूर्व पद यानी कि पहला वाला आया शब्द वो क्या हो जाएगा, जैसे यथा शक्ति है ना, यथा क्या हो जाएगा, कभी कभी प्रधान हो जाएगा, कभी शक्ति प्रधान हो जाएगी, यथा शक्ति, कभी क्या हो जाएगा, दोनों प्रधान हो जाएंगे, जैसे माता पिता। ठीक, अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं समास के भेद। कहेंगे समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। ठीक ना, इतने हम क्या कर लिए, 6 भेद को हम जान लेते हैं। अव्ययी, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि। अब इनको क्या करेंगे, डिटेल में थोड़ा देखेंगे, विस्तृत रूप देखेंगे इनका, ठीक ना। अभी हम बात कर रहे थे ना कि समास की विशेषताएं क्या हैं। कभी क्या होता है, पूर्व पद, कभी उत्तर पद, कभी क्या समस्त पद क्या हो जाते हैं, प्रधान हो जाते हैं। अब इसी के आधार पर क्या होगा, समास को बांटा जाएगा। अब देखते हैं, जैसे अव्ययी भाव समास है, जिस समास में पूर्व पद यानी कि पहले का पद क्या हो, प्रधान हो तथा क्या हो, अव्यय। अव्यय का मतलब जिसका नाश ना हो, जो खर्च ना हो, जिसको बदला ना जा सके, ठीक ना, उसके साथ कुछ छेड़छाड़ ना की जा सके और कुछ उसका हो ना, उसको क्या कर देंगे, अव्यय शब्द बोलते हैं ना। कहेंगे जिस समास में पूर्व पद प्रधान एवं अव्यय हो तथा समस्त पद में भी क्या प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका उत्तर पद संज्ञा या विश्लेषण होता है, विशेषण होता है, विश्लेषण नहीं। तो समास, ठीक ना, समास किए जाने से पहले दोनों पद का भाव क्या होता है, अलग अलग होता है। अब देखते हैं अव्ययी भाव समास के उदाहरण, और भली भांति समझते भी हैं कि कैसे पूर्व पद क्या है, प्रधान है, अव्यय है। देखते हैं आमरण यानी कि जो मरे ही ना, ठीक ना, आ को अगर हम हटा दे तो क्या होता है, मरण यानी कि मर जाए। आ लग गया, आ शब्द क्या है, अव्यय है, ठीक ना, तो कहेंगे आमरण, मरण तक इसका विग्रह है, इस तरह देखते नहीं है। असमुद्र, समुद्र पर्यंत, ठीक ना, जब तक समुद्र रहेगा तब तक। अनुरूप, रूप के योग्य, भरपेट, पेट भर के। आजन्म, उपटत, अजीवन, निहत्था, प्रतिदिन, निडर, साफ साफ, प्रतिमास, यथाशीघ्र, हाथों हाथ, यथा संभव, यथा स्थिति, उपराज, यथा समय, बेबाग, प्रत्यक्ष, गांव गांव, रातों रात, बखूबी, प्रत्येक, गली गली, बातों बात, निसंदेह, बेखटके। तत्पुरुष समास, इसमें क्या है, जिस समासिक शब्द का दूसरा पद प्रधान हो, ठीक, या कहें दोनों पद के बीच लगी विभक्त या विभक्त चिन्हों का क्या हो जाता हो, लोप हो जाता हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गंगा जल, मंत्रीपुत्र, दुर्गापति, साप मुक्ति, विद्यालय, समुद्र यात्रा। ये
अगर हम बात करें तो क्या हो जा रहा है, ध्यान से समझे, गंगा का जल, ये तत्पुरुष समास का एक अगर कहें क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया, उदाहरण हो गया। तो उसमें क्या करें, फिर क्या हो रहा है, जैसे हम तत्पुरुष समास बना रहे हैं इस समास का, वैसे क्या हो जा रहा है, विभक्त या विभक्त चिन्हों का क्या हो जा रहा है, लोप हो जा रहा है। जैसे इसमें का लगा ना, कहीं की लगा, कहीं से लगा है, जैसे साप से मुक्ति, यही से के क्या हो गया, विभक्त हो गई, साप मुक्ति। ठीक, यही लोप जो हो रहा है यही तत्पुरुष समास कहलाता है। अब चलते हैं, विभक्त के आधार पर देखे गए कि क्या तत्पुरुष के भी क्या हो जाएंगे, 6 भेद हो जाएंगे। ठीक, तो ये सब उदाहरण है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हम चलते हैं अगले पर। अब देखते हैं हम कर्मधारय समास को। तो कहेंगे कि जिस समास का पहला पद विशेषण या उपमेय और दूसरा पद क्या हो, विशेष है या उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जो लोग विशेषण, विशेष, उपमेय ना जानते हो तो हिंदी व्याकरण की बहुत ही विस्तृत क्लास चलाई गई है, ठीक ना, हर अध्याय का विस्तृत अध्ययन किया गया है। तो वो जाकर विशेषण पढ़ लें, विशेष को समझ लें। ठीक, आगे चलते हैं, हम उदाहरण देखते हैं कर्मधारय की। जैसे क्या, प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय। देखिए, प्राण प्रिय, चरण कमल, नील गगन, अधपका, महाजन, महापुरुष, कमल नयन, कृष्ण सर, पीताम्बरम, महाराज, विश्व महाविद्यालय, परमानंद, नीलांबर, प्रधानाध्यापक, सुपुत्र, नरोत्तम, नरों में उत्तम, रूमी से अच्छा होता है, पुत्र है जो सबसे अच्छा, प्रधान है जो अध्यापक, नीला है जो अंबर। इसकी पहचान अगर विग्रह दिया हो, जो लगा हुआ मिल जाए तो समझ जाना कर्मधारय समास है, सीधी बात। ठीक, विग्रह मिले तो क्या करना है, जो यही सबसे ट्रिक है पहचानने का। ठीक, तुलना की जा रही हो, ये भी पहचान है। ठीक, यही पहचान है कर्मधारय की। अब चलते हैं कुछ आगे, ये भी एग्जाम्पल है, रट लो। ठीक, तुलना हो रही है कि नहीं, मुख किसके समान है, कमल की। ठीक, तुलना ही पहचान है, जो पहचान है। ठीक, अब देखते हैं दिगु। ठीक ना, तो दिगु की एक ही पहचान है, प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है, यानी कि गिनती जोने में मिल जाए, दिगु समास कहलाएगा। गिनती मिले 1 2 3 4 5, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास होगा। जैसे पंच फल, पंच मतलब 5, फल माने फल, 5 फलों का समूह। चौराहा, चौमिष्यार, राहा राहों का समूह चौराहा बोला जाता है। तो इसी तरह कहेंगे पंच सठ, सठ नव चतुर, पंजाब तिहाई, चौपाई, त्रिफल, नवग्रह। भैया जितने इस तरह के आए द्विगु समास तुरंत ही लगाना है। अब बात करते हैं द्वंद्व समास की। तो कहेंगे जिस समास में प्रथम और दूसरा पद क्या हो, दोनों ही प्रधान हो, ठीक, और समास करने पर या, और, तथा, अथवा ऐसे योजकों का क्या हो जाए, लोप हो जाता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं।
अब देखते हैं कैसे। देखिए, लाभ हानि, यानी कि कहें थोड़ा विलोम की तरह मिलता हुआ मिल जाए। लाभ का विलोम हानि, माता का विलोम पिता, आय का विलोम व्यय, दाल का विलोम चावल, जय का विलोम पराजय। कुल मिलाकर कहने का अक्कई मतलब है कि थोड़ा विलोम जैसा शब्द मिले और बीच में ये जो योजक चिन्ह लगे हैं ये मिल जाए तो समझ जाना समास है। कौन सा समास? द्वंद्व समास। इतनी बात समझ में आई? ठीक। द्वंद्व की पहचान का योजक चिन्ह, ठीक। देव की पहचान का क्या नहीं समझ में आया? कमेंट कर देना। गिनती, ठीक। अब चलते हैं आगे। आखिरी समास, बहुब्रीहि समास, ठीक ना। इसकी पहचान क्या है? जिस समास के प्रथम एवं दूसरा पद गौण हो, यानी कि पहले पद का कौनो मतलब ना, दूसरे पद का कौनो मतलब ना, और इशारा कर दे कौनो तीसरे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास की पहचान होगी तो यही लिखा है, जिस समास में प्रथम एवं दूसरा पद गौण होते हैं तथा तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। मेघनाद, मेघनाद लिखा है। मेघनाद बोले पहले जंग मेघनाद, हाँ, रावण का पुत्र। और एक मतलब ये भी होता है मेघ के समान नाद करने वाला, यानी कि ऐसा बोले कि जैसे बादल क्या हो रहे हों, गरज रहे हों, ठीक। उसी को क्या नाम दिया गया? मेघनाद। यहाँ मेघनाद का वास्तविक अर्थ ही है मेघ के समान गर्जना करने वाला, या कहें कि नाद करने वाला। कौन था? मेघनाद, यानी कि तीसरे पे जा रहा है। जलज कहेंगे क्या? जल से पैदा हुआ या जल में पैदा होने वाला कौन हो? कमल है। चतुर्भुज, अब यहाँ चतुर्भुज में कहेंगे हैं ये तो हो गया दिग का, नहीं। चतुर्भुज यानी कि विष्णु चार भुजाओं वाला, जिनके पास चार ठो मुख हो। त्रिलोचन, जिनके क्या हो? तीन नेत्र हों, अर्थात शिव जी, महादेव, दशानन, पीताम्बर, गिरिधर। क्या है? गिरि को धारण करने वाला अर्थात शिव। उसी तरह एक नंद, चतुरानंद, गंगाधर, लंबोदर, कमल नयन, चक्रपाण, नीलकंठ, घनश्याम, कैलाशपति, अंशमल, यानी कि कहें एक ठो और सबसे अच्छी पहचान है कि जितने देवी देवताओं के नाम अगर आते हैं पौराणिक कथाओं से लिए गए नाम हैं तो क्या पाक के जाइएगा बहुब्रीहि। लंबोदर गणेश जी, कमल नयन श्री राम को बोलते हैं, चक्रपाणि विष्णु को बोलते हैं, नीलकंठ शिव को बोलते हैं, घनश्याम कृष्ण को बोलते हैं, कैलाशपति शिव को बोलते हैं, अंशुमाली सूर्य की किरणें या उनकी पुत्री, एक नंद गणेश को बोलते हैं, चतुरानंद ब्रह्मा को बोलते हैं। तो यही सब मिला जुला कर देवी देवताओं का नाम आए तो बहुब्रीहि पर चले जाना। आंख मूंद भी देखिए, गजानन गणेश है, पद्मासन सरस्वती, पंचानंद शेर, महावीर महान है जो वीर हनुमान, दिगंबर जैन मुनि को बोला जाता है, दिग मीन्स होती हैं दिशाएं, अंबर मीन्स होता वस्त्र, यानी कि पूजने वाला हो, देवी देवता हो, जिसकी पूजा पत्रिका की जाती हो, याचना की जाती हो, वही सब आ जाएंगे बहुब्रीहि में। चलिए, आप लोग बहुत मेहनत से क्लास किए, आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही मेहनत करते हुए पढ़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिसका नाम है TCHAR PCB।
ठीक ना। कहें टीचर पीसीबी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहेंगी। मुझे आशा है कि आज की इस वीडियो की जो क्लिप आप सब देखे हैं, इससे ये तो निश्चित हो गया कि 6 समास से कम 2-4 समास तो आ ही गया होगा, जो कभी नहीं भूलेगा। इसी तरह के कंटेंट पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ते रहिए। अब देखते हैं हम समास विग्रह कर बदलने उनके नियम क्या हैं। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, 4 भुजाएं हैं जिसके अर्थात ब्रह्मा, यही सब है भैया। बहुब्री हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा, कहीं कहीं देखो थोड़ा थोड़ा सा क्या है, अगर सिर्फ 4 भुजाओं का समूह आता है तो समास क्या हो जाएगा, द्विगु, यानी कि 4 भुजाएं। विग्रह से भी पहचान कर सकते हैं। अगर तीसरा मतलब निकला तो बहुब्री, अगर बस वही मतलब निकालते हैं जो दिया है उसका ही मतलब निकालते हैं तो द्विगु। तो विग्रह से भी पहचान करना सीखिए। कमल नयन, कर्मधारय समास, ठीक। अब कमल के समान नयन जिसके हैं, कृष्ण या राम, बहुब्री समास। यही सब पहचान है, खूब बढ़िया से पहचानों को जानिए, ठीक ना, और अपने जीवन को सफल बनाइए, पढ़ते रहिए।